सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग क्या दे रखा है, इसका उपयोग टॉर्च सर्चलाइट में किया जाता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम टॉर्च और सर्चलाइट में करते हैं। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किया जाता है। ठीक है, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख नाक दांत आदि का निरीक्षण करने में करते हैं। तो ये आपको रट लेने हैं ये पॉइंट। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग ज़्यादातर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में होता है। इससे होता क्या है कि पीछे का एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वो जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे क्या है कि बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में ला करके रख देता है, छोटे से तस्वीर इमेज या प्रतिबिंब बना देता है, जिससे हम आसानी से पीछे का एरिया देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है हमें कि क्या होता है। वैसे तो आपको पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F= क्या होता है R/2। हमें यही सिद्ध करके लेके आना है कि इसको हम किस तरीके से सिद्ध करके ला सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अवतल दर्पण बनाना होगा। अवतल दर्पण बनाया हमने, जिसका हमें वक्रता केंद्र पता होना चाहिए, फोकस केंद्र क्या है और ध्रुव कहाँ है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये करना है आपको। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण चलाएंगे। अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कहाँ होकर चली जाएगी, आपके फोकस केंद्र से होकर के चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको करना क्या है कि वक्रता केंद्र से लेकर के जिस पॉइंट पर किरण आकर के टकरा रही थी वहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींच देनी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। अब इस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि जब कोई किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद वह कुछ इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, तो हम बीच में एक अभिलंब बनाते थे। क्या बनाते थे, अभिलंब। तो क्या होता था कि आने वाली किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर परावर्तित होकर के चली जाती है। ठीक है, तो ये जो दर्पण है उस दर्पण का ये अभिलंब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाली किरण है टकराई, ठीक है, तो अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में क्या होता है, हमारा आपतन कोण। उसी तरीके से ये हमारा आपतन कोण हो गया। कौन कौन के बीच में, A, B और C के बीच में ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक, अब हमें पता है कि जाने वाली किरण ये है, जिस तरीके से ये वाली जाने वाली किरण है, तो अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच में क्या होता है, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। ठीक है, तो अभिलंब ये है हमारा और जाने वाली किरण ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन जाएगा, हमारा R कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिखा देंगे AB कोण ABC = कोण I। ये कौन सा कोण है, हमारा आपतन कोण। ठीक, और कोण CBF कौन सा हो जाएगा, हमारा परावर्तन कोण। ठीक, अब देखो, अब हमें पता है कि जब तो कोई दो समानांतर किरणें हों उनको एक बीच से कोई एक लाइन अगर कट कर रही हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है और इन्हें बोलते हैं हम एकांतर कोण। तो इसमें देखो एक ये वाली किरण और एक ये वाली किरण दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, क्योंकि पहले ही हमने बता रखा है कि ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, जो कि टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें पता है कि आने वाली किरण ये है, एक ये किरण और एक ये किरण दोनों समानांतर हैं। इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये ऐसे। ठीक है, ये वाली किरण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, एकांतर। तो यहाँ से दिखाएंगे हम, पहले तो इन दोनों कोणों को बराबर दिखा देते हैं हम। ABC = कोण CBF। ठीक है, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। और दूसरा क्या है, ABC कोण ABC = कौन सा कोण, BCF कोण BCF। ठीक, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है ABC = CBF और ABC ही = हो जाएगा हमारा BCF। ये हमारे दो समीकरण आ गए। ठीक है, जब ABC भी इसके इक्वल है, ABC भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो CBF = क्या हो जाएगा,
एंगल बी सी एफ। ठीक है, अब सी बी एफ कौन सी डिस्टेंस है वो देख लेते हैं हम। एंगल सॉरी सी बी एफ एंगल कौन सा है, सी बी एफ ये वाला एंगल है। ठीक, और दूसरा एंगल कौन सा है, बी सी एफ ये वाला एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्राइंगल में, सपोज कर लो ये वाला ट्राइंगल था आपका, इसका नाम था सी एफ बी, ये हमने इस वाले ट्रायंगल को अलग निकाल के रख लिया। ठीक है, तो इसमें दे रखा है सी बी एफ ये वाला एंगल और बी सी एफ ये वाला एंगल, दोनों कैसे हैं, इन दोनों समीकरण से ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, इसका मतलब ये हो गया ये वाली भुजा बी एफ और ये वाली भुजा सी एफ दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको दिखा सकते हो, सी बी एफ के सामने की भुजा आपकी आ रही है सी एफ, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, बी सी एफ के सामने की भुजा कौन सी आ रही है, इस वाले कोण के सामने की भुजा बी एफ। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट मान लो। ठीक, अब देखो एक बात ध्यान से ध्यान देना कि हम मानते हैं कि बी वाला बिंदु जो है वो पी के अत्यधिक निकट होता है। क्यों, क्योंकि इसका द्वारक जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेंस नहीं होते, ये बहुत छोटे लेंस होते हैं। इससे हम इसको मानते हैं कि बी पॉइंट इस पी पॉइंट पे ही आता है। ठीक है, मतलब बी पी के अत्यधिक निकट होगा, अत्यधिक कैसा होगा, निकट होगा। इसलिए बी की जगह हम क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी एफ इजकल टू बी की जगह क्या लगा देंगे हम, पी एफ, सी एफ और ये हो जाएगा हमारा पी एफ। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, बी की जगह पी लगा दिया, तो सी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा पी एफ। इसको हम चौथा मान लेते हैं। ठीक, अब मेरे को पता है कि ये वाले डिस्टेंस सी पी, पूरी डिस्टेंस यहाँ से शुरू करते हैं, पी सी कह लो या सी पी कह लो, मैं इसको पी सी कहूँगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस किससे मिलकर बनी हुई है, पी एफ प्लस सी पी, पी एफ प्लस एफ सी। ये पूरी डिस्टेंस किन दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, पी एफ और सी एफ से ही तो मिलकर बनी हुई है हमारी। ठीक है, पी सी इजकल टू पी एफ प्लस एफ सी। ठीक, अब मेरे को पता है सी एफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, चूँकि यहाँ दे रखा है हमें सी एफ इजकल टू पी एफ। ठीक है, तो हम सी एफ की जगह सी एफ या एफ सी की जगह क्या लगा सकते हैं हम, पी एफ, क्या लगा सकते हैं हम, पी एफ। तो पी सी इजकल टू कितना हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पी सी क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या होती है क्या नहीं, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। 2pf ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ठीक, तो यहाँ से f इजकल टू क्या लगा हो जाएगा आपका r/2। आई बात समझ, इसको फिर से देख लेते हैं। देखो ये समानांतर आने वाली किरण थी जो कि टकराने के बाद फोकस केंद्र से होकर के जाएगी। अब हमने क्या किया, सी से लेकर के इस बी पॉइंट पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, और हमें पता है कि अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में आपतन कोण होता है, अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच में परावर्तन कोण होता है, जो कि दोनों बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने ये दिखा दिया, ए बी सी आई सी बी एफ आर के बराबर, दोनों बराबर कर दिए मैंने। अब मेरे को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है। कैसे, एकांतर कोण है, ये कैसे हैं हमारे एकांतर कोण हैं। ठीक है, एकांतर कोण है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को पता है कि ए बी सी बराबर ये आया, ए बी सी बराबर ये आया, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे, तो हमने इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने वो दोनों भुजाएं बराबर कर दी। अब हमने माना कि बी पॉइंट मानना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से, क्योंकि ये द्वारक जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट पे ही आएगा एक तरह से, मतलब ये वाला बिंदु इसके अत्यधिक निकट होगा। ठीक है, जैसे हमने दिखा दिया है ये बड़ा सा फिगर, पर ये बी पॉइंट पी के बहुत अत्यधिक निकट होगा, इसलिए हम बी की जगह हम क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे। बी की जगह पी लगाएंगे, तो हमने बस बी को हटाया और पी लगा दिया। अब ये कहाँ से आया, ये हमने अलग से लिखा था। क्या लिखा था हमने कि पी सी जो इतनी डिस्टेंस है, ये जो पूरी पी सी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी एफ प्लस सी एफ के। ठीक,
अब हमें पता है एफ सी या सी एफ किसके इक्वल आ रही थी हमारी, पी एफ के, तो सी एफ को हटा करके हमने पी एफ लगा दिया, तो पी एफ ऐड हो गए तो 2 पी एफ हो जाएगा। अब मेरे को पता है पी एफ किसके इक्वल होता है, एफ के, ठीक है, और पी सी किसके इक्वल है, पी सी आर के, एफ इक्वल टू R/2। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। तो ये तो था हमारा अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। सबसे पहले कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस केंद्र F है तथा वक्रता केंद्र C है जिसका मुख्य ध्रुव P है, ठीक है। इसमें एक मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण AB है, ठीक है, जो कि परावर्तित होने के बाद में फोकस केंद्र से होती जाकर होती हुई प्रतीत होगी, जिसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, C से लेकर के B पर एक अभिलंब डालेंगे, ठीक। C से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे B की तरफ जो कि अभिलंब का काम करेगी, ठीक है, जिसको हम पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब हमें पता है कि आने वाली किरण तथा अभिलंब के बीच में आपतन कोण होता है और जाने वाली किरण तथा अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण होता है, जो कि आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी एन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, NBD के, NBD के, ठीक है। इसमें लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी दो समानांतर रेखाएं हों, ठीक, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, जिन्हें बोलते हैं हम संगत कोण। तो हमें पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समानांतर हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। तो ABN ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो ABN इक्वल टू BCF, क्यों, क्योंकि संगत कोण है और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और संगत कोण कौन से होते हैं, जब दो समानांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तब ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है, जो कि संगत कोण होते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 ये और समीकरण नंबर 2 ये। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से ABN भी इसके इक्वल, ABN भी इसके इक्वल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। NBD इक्वल टू एंगल BSBCF, ठीक है। NBD इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, BCF, मतलब हमारा इससे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। 22 समीकरण से हमने निकाला है, होते नहीं है, ठीक है, निकाल के हमारे ये समीकरण कैसे आ गए, इक्वल आ गए। और ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें पता है कि NBD ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला एंगल इसके इक्वल के बराबर होता है। ये कौन से कोण हो जाते हैं हमारे, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम दिखा सकते हैं NBD इक्वल टू FBC या CBF लिख सकते हो, CBF, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। कौन कौन से इक्वल आ गए हमारे, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो NBD इसके इक्वल आ रहा है, NBD भी इसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, BCF इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CBF, BCF और कौन सा, CBF और BCF, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें ये जो आया है वो एक ट्रायंगल में आया है, इसका नाम है BFC, FBC या ऐसे लिख लो BCF, ये एंगल किसके इक्वल है, CBF। ये दोनों इक्वल हो गए। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो उनकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है।
अब देखो ये हमारा त्रिभुज आ गया एफ बी सी, जिसमें बी सी एफ ये इसके इक्वल है सी बी एफ के, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजा कैसे हो जाती हैं, बराबर। मतलब बी सी एफ के सामने की भुजा हमारी क्या पड़ रही है, बी एफ, और सी बी एफ के सामने की सी बी एफ के सामने की एफ सी, ठीक। अब हमें पता है कि दर्पण का बहुत छोटा द्वारक होने की वजह से बी बिंदु पी के अत्यधिक निकट होगा। चूँकि लिखो बी पी के अत्यधिक निकट है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। तो बी की जगह हम लिख सकते हैं पी एफ इजिकल टू एफ सी, ठीक। इतना होने के बाद में अब हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी सी इजिकल टू पी एफ प्लस एफ सी। ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस के एडिशन के बराबर होगी। मतलब ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, पी सी के, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पी एफ की जगह हम एफ सी लगा सकते हैं, तो पी सी इजिकल टू पी एफ की जगह एफ सी लगा दो और प्लस एफ सी, सॉरी ऐसा करो एफ सी मत लगाओ इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इसके कुल बराबर होते नहीं है। एफ सी की जगह पर हम लगाएंगे पी एफ, क्या लगाएंगे, पी एफ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एफ सी जो होती है वो कोई डिस्टेंस नहीं होती है, पर हमारी पी एफ जो होती है वो हमारी फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो पी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2pf। तो पी सी इजिकल टू 2 इंटू पी एफ क्या हो जाएगा हमारा, फोकस दूरी, और पी सी यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो फोकस दूरी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, r/2, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे जिसमें एक समानांतर आती हुई एक किरण दिखाएंगे जो कि टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जिसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर इसमें एक अभिलंब बनाएंगे सी से बी तक, जिसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। अब हमें पता है आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब तथा जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, जो कि आपस में दोनों बराबर होते हैं, जो कि हमने दिखा दिया यहाँ से। अब हमें पता है ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच के जो दो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये कैसे कोण है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो यहाँ से हमने, अब हमें पता है एन बी डी दोनों इक्वल आए तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब त्रिभुज में कोई दो कोण अगर बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, हमने भुजा बराबर दिखा दी। अब हमें पता है कि बी पॉइंट पी के अत्यधिक निकट होगा, तो हम बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो बी की जगह हमने पी एफ लिख दिया, इज इक्वल टू एफ सी दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टोटल डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड होगी, इस ये प्लस ये पी एफ प्लस एफ सी। अब हमने क्या किया, एफ सी की जगह पर हमने पी एफ लगाया, न कि पी एफ की जगह एफ सी क्यों नहीं लगाया, पी एफ की जगह हमने एफ सी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एफ सी इन दोनों के बीच की दूरी है जिसे हम कुछ नहीं बोलते, ठीक है। जबकि पी एफ को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो हमने क्या किया, एफ सी की जगह हमने पी एफ लगा दिया, एफ सी की जगह हमने पी एफ लगा दिया, यहाँ से दो पी एफ हो गए। और पी एफ क्या होता है, ध्रुव से ध्रुव फोकस केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी होती है। पी से सी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। और यहाँ से हमने इसको लगा करके फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।